हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शाइस्ता परवीन जो फूलपुर के पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद की पत्नी हैं। अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या हो चुकी है ऑलरेडी। पहले ही जब वो पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए जा रहे थे तो अभी हाल ही में उनकी हत्या हो चुकी है। और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो अब फरार हैं और 50,000 रुपए की इनाम उनके ऊपर है। 50,000 रुपए की बाउंटी उनके सिर पर घोषित की गई है। तो वही शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी अब फरार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ उनके ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है, उनके लिए अब ज्यादा रास्ते नहीं बच गए हैं कि वो और ज्यादा दिनों तक छुपी रह सकें। उमेश पाल की हत्या के बाद जो पूरी की पूरी साजिश रची गई, उस साजिश का आरोप आया है कि शाइस्ता परवीन यानी अतीक अहमद की पत्नी वही इस पूरे साजिश का नेतृत्व कर रही थी, यानी वह मुख्य साजिश करता रही हैं। और जैसे ही उनका नाम इस मामले उमेश पाल की हत्या के मामले में आया, जो कि इसी वर्ष उमेश पाल की हत्या इसी वर्ष हुई थी 24 फरवरी 2023 को, तभी से वो फरार हैं। हालांकि पिछले 50 दिनों से उमेश पाल की हत्या के बाद लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और तभी से शाइस्ता परवीन फरार तो हैं, लेकिन इस दौरान उनकी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। दूसरी ओर उस अतीक अहमद की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही एक पुलिस एनकाउंटर में असद मारा गया। असद अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का वो लड़का था। और उमेश पाल के ऊपर 24 फरवरी 2023 को जो गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी का देखा गया था कि नेतृत्व एकदम फ्रंट से होकर के असद ही कर रहा था। तो उस असद को भी पुलिस ने इसी महीने मार गिराया, तकरीबन 12 या 13 तारीख को अप्रैल में, अभी हाल में ही। और असद की मृत्यु हो चुकी है। शाइस्ता परवीन के बेटे असद की मौत हो चुकी है। पुलिस एनकाउंटर में पति की मौत हो चुकी है, देवर की मौत हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा संपत्ति उनकी बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज की जा चुकी है। और शाइस्ता परवीन पुलिस से छिपती फिर रही हैं इधर उधर। और पुलिस मुख्य तौर पे अब तलाश कर रही है शाइस्ता परवीन की और साथ ही साथ गुड्डू बमबाज की। गुड्डू बमबाज, जिसे गुड्डू मुस्लिम भी कहा जाता है, और उसका तकरीबन 30-40 वर्ष पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कहते हैं कि बमबाजी के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। वो मोटरसाइकिल पर चलते चलते बम बांध करके और बम चलाना जानता है और बड़ा सटीक निशानी के साथ वो बम फेंकता है। और 24 फरवरी 2023 को जो सीसीटीवी कैमरा था, उसमें भी देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से बम चला करके उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों को घायल करने और उनको मारने की कोशिश कर रहा है। तो गुड्डू बमबाज भी इस समय फरार है और उसके ऊपर 5 लाख रुपए की बाउंटी है, यानी 5 लाख रुपए का इनाम है। और शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। अब ये सामने आ रहा है कि पुलिस ने हाल के दिनों में इलाहाबाद जिले का चप्पा चप्पा छान मारा। ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। कहीं से भी कोई भी जितने तरह के सर्वेलेंस लगाए गए हैं उनके पीछे, शाइस्ता परवीन के पीछे, तो कहीं से कोई भी सुराग मिलता है वहां पर उसकी सघन जांच की जाती है। हालांकि पुलिस उनको पकड़ने में, शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने में अभी तक कामयाब तो नहीं हो पाई है। लेकिन इतना तय है कि अब ज्यादा समय नहीं है कि शाइस्ता परवीन छुपी रह सकें। तो अब ये देखा जा रहा है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं, उनके करीबी लोगों से ये पता चल रहा है कि शाइस्ता परवीन वकीलों की एक नई टीम के संपर्क में है, क्योंकि अतीक अहमद के पुराने वकीलों के संपर्क सूत्र एसटीएफ के लोग काफी गहनता से खंगाल रहे हैं। तो इसलिए वो सतर्कता बरत रही हैं और वो वकीलों के एक नए टीम के संपर्क में है। और उनकी कोशिश है कि दिल्ली के किसी अदालत में या फिर गुजरात की किसी अदालत में वो आत्मसमर्पण करें, क्योंकि उनको ऐसा करना उनके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और वहाँ पर कई तरह के मानवाधिकार संगठन है। तो वो उनको डर है कि उनके ऊपर कोई ज्यादती ना हो जाए, इस वजह से वो चाहती हैं कि मीडिया, मानवाधिकार संगठनों की निगरानी में रहते हुए वो किसी अदालत में जाकर के या तो दिल्ली में आत्मसमर्पण करे, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद थे, उस दौरान उनका काफ़ी आना जाना होता था गुजरात और साबरमती के इलाके में। तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक संपर्क सूत्र, अपना एक छोटा सा नेटवर्क विकसित कर लिया है और उस नेटवर्क से भी वो मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो गुजरात के किसी अदालत में जाकर के आत्मसमर्पण करें, ताकि उनका अंजाम किसी भी रूप में उस तरह से ना हो जिस तरीके से कि उनके पति के साथ हुआ। अब शाइस्ता परवीन की तलाश उनके मायके मरियम डीह में भी हो चुकी है और मरियम डीह में पुलिस का काफ़ी ज़्यादा
कॉर्डन सक्रिय है, काफ़ी ज़्यादा छानबीन हो रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। उसके लिए हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए उनके तलाशा जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि बस चंद घंटे या कुछ एक दो दिन की ही बात है जब शाइस्ता परवीन अतीक मृत पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किसी भी वक्त या तो दिल्ली या गुजरात के किसी अदालत में आत्मसमर्पण कर सकती हैं। हालांकि कुछ अपुष्ट सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि वो नेपाल के रास्ते अरब चली गई हैं या कहीं दूसरे देश में जाकर के छुपी हुई हैं, लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है क्योंकि जिस तरीके से गश्त बढ़ा दी गई है, जिस तरीके से निगरानी बहुत गहनता के साथ की जा रही है और एसटीएफ ने अपना शिकंजा कस दिया है, उसमें उनके लिए बहुत दूर भाग पाना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों अब हम भी काफ़ी गंभीरता से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी गहनता से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अगली कोई एक ठोस खबर शाइस्ता परवीन के बारे में सामने आए कि उन्होंने किस अदालत में, किस जगह पे, कहाँ पे, किस रूप में आत्मसमर्पण किया या उनको पुलिस किस रूप में गिरफ्तार करती है। ये तमाम चीज़ें अभी देखी जाने वाली है। इनका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में और आगे के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या होता है, आने वाले समय में कौन कौन सी जानकारी मिलती है। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड।